तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम ढूंढना है आपको किसका, फ्यूड का। ठीक है, फ्यूड क्या होता है, फ्यूड होता है आपका एन, लिख लेता हूं मैं, एन एंग्री, एंग्री आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बिटवीन पीपल। ठीक है, कोई एंग्री आर्ग्यूमेंट किसी पीपल के बीच में या किसी ग्रुप के बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्यूड। फ्यूड पड़ गई इनके बीच में, क्या है, एंग्री आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वैसे ही फ्यूड का मतलब होता है। ठीक है, ग्रोस, ग्रोस के भी दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कोई चीज़ बैड होना, बुरी होना, ग्रोस, दिस इज ग्रोस बोलते हैं ना, कि कोई चीज़ बहुत बेकार है, बहुत बुरी दिख रही है, दिस इज ग्रोस। ठीक है, वैसे ही। और एक होता है आपका टोटल। ठीक है, एक होता है आपका टोटल। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना होता है, ग्रोस अमाउंट। ठीक है, उसको बोलते हैं टोटल। ठीक है, पैरल, पैरल क्या होता है आपका, बहुत बार आपकी ये वीडियोस में मैं करवा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तभी बोल रहा हूँ, पुरानी वीडियोस में देखो। पैरल का मतलब होता है डेंजर, डेंजर या डेंजरस। ठीक है, हारमनी, हारमनी होती है आपकी मधुर, स्वीट। ठीक है, स्वीट साउंड, कोई हारमोनी, हारमोनियम से निकला हुआ है वर्ड। ठीक है, कोई हारमोनिकल आवाज आपकी बहुत स्वीट। ठीक है, विगर, विगर क्या होता है आपका, विगर होती है स्ट्रेंथ, एनर्जी। ठीक है, स्ट्रेंथ या एनर्जी। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एरर देखना है, एरर है या नहीं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हैपन बिकॉज शी डू नॉट। देखिए यहीं पे गलती दिख गई है, शी के साथ आपका डज का यूज होता है। ठीक है, शी के साथ आपका हमेशा डज का यूज होता है, ही डज। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये। ठीक है, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है आपका, डज। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है अंडरलाइन वर्ड का सेगमेंट का, कोई क्या चेंज हो सकता है इसमें। ठीक है, प्रोफेसर सेड दैट आई विल बी लेट फॉर द कॉलेज, फॉर द लेक्चर, सॉरी। ठीक है, आई विल बी लेट फॉर द लेक्चर, मैं कहूँगा मैं लेट हो सकता हूँ। जब भी कोई चीज़ आप बोलोगे कि प्रोफेसर ने बोला था मैं किस चीज़ के लिए लेट हो सकता हूँ, तो सकते के लिए तो आप वुड भी लगाओगे ना। जो चीज़ निश्चित नहीं है उसके लिए आप वुड का यूज़ करते हो, जो चीज़ निश्चित होती है ना उसके लिए आप विल का यूज़ करते हो। ठीक है, कि मैं लेट हो सकता, कोई चीज़, कोई ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं लेट हो सकता हूँ, मतलब आप कोई डेफिनेट होके बोलेगा मैं लेट भी हो सकता हूँ, आई विल बी लेट, नहीं, ही वुड बी लेट फॉर द लेक्चर। ठीक है, उसने क्या बोला था कि ही वुड बी, वो क्या होगा, लेट होगा लेक्चर को। ये भी आपका इसमें सेंटेंस आ सकता, विल के साथ भी बन सकता है वैसे तो, लेकिन आपका सबसे अप्रोप्रिएट थर्ड के साथ भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है आपको। ठीक है, सेपरेट, अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करना। ठीक है, दो बार लिख लीजिए। एकोमोडेट, एकोमोडेट क्या होता है, कोई चीज इनफ स्पेस होना, इनफ स्पेस। ठीक है, किसी चीज का इनफ स्पेस होना, जैसे बोलते हैं ना एकोमोडेशन, भी आपने वर्ड सुना होगा। एकोमोडेशन होती है जैसे कोई जगह जहाँ पे कोई लोग रहते हैं, तो जहाँ पे लोग रहते हैं इसका मतलब वो इनफ जगह होती है ना, तो वही हुआ आपका एकोमोडेट करना, इनफ स्पेस होना। ठीक है, डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या होता है आपके, बिना बिना किसी डाउट के, विदाउट डाउट। ठीक है, डाउट, विदाउट डाउट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्बेरस, ये स्पेलिंग गलत है आपकी। क्या स्पेलिंग होगी, EMBARRASS। ठीक है, एम्बेरस करना, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा, शर्मिंदा करना। ठीक है, शर्मिंदा करना, समझ गए, किसी को शर्मिंदा करना या परेशान करना। ठीक है, एम्बेरस्ड, ही एम्बेरस्ड मी, उसने मुझे शर्मिंदा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है ईडीएम का मतलब देखना है क्या है, शी, सॉरी, सेल्स लाइक हॉट केक। ठीक है, कैसे बिक रहे हैं, हॉट केक्स की तरह। याद रखिए, जब भी कोई चीज़ बहुत ही जल्दी बिक रही हो ना, बहुत ही जल्दी जल्दी कोई काम हो रहा हो, बहुत ही जल्दी जल्दी कोई चीज़ बिक रही हो, उसके लिए हम ये ईडीएम यूज़ करते हैं, सेल लाइक हॉट केक्स। तो क्या आएगा, क्विक सेल आउट, कोई चीज़ें बहुत जल्दी बिक रही है। ठीक है, सेल आउट हो रही है, मतलब सेल आउट का मतलब है कोई चीज़ जल्दी बिकना, सॉरी, बिकना। सेल आउट का मतलब है बिकना, क्विक लगा दिया तो क्या बन गया, जल्दी बिकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंड्रयू विल प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। विल प्लेइंग क्या सेंस बनी? एंड्रयू क्या है? विल, खेल रहा है होगा एट द कॉलेज, नहीं विल प्लेइंग, विल बी प्लेइंग हो सकता था, वो बात अलग थी, पर ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा? इज प्लेइंग। जो क्या है, एंड्रयू क्या कर रहा है? वो खेल रहा है, उस टाइम की बात हो रही है। विल, एंड्रयू जो है उस टाइम खेल रहा है, तो क्या आएगा? एंड्रयू इज प्लेइंग बास्केटबॉल एट द कॉलेज टूर्नामेंट। एंड्रयू क्या कर रहा है? बास्केटबॉल टूर्नामेंट में खेल रहा है, तो इज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ब्लैंक में देखने क्या आएगा। हार्दिक पांड्या हिट 4 -4s एंड स्कोर्ड 72 रन्स इन द मैच। ठीक है, हार्दिक पांड्या ने क्या किया? चौका लगाया, फिर और चौके लगाए। तो आपका एक के बाद कोई चीज लगातार हो रही हो, ठीक है, कोई चीज लगातार हो रही है, तो क्या हम क्या यूज करते हैं? कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव बोलते हैं उसको। ठीक है, आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है। कॉन्टिन्यूस भी क्या होता है? कोई चीज चलती आ रही है, लेकिन कॉन्टिन्यूस का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज चलती रही चलती रही चलती रही, कोई कॉन्टिन्यूस कोई काम हो रहा है। कंजिक्यूटिव होता है कोई एक चीज के बाद दूसरी चीज होना, एक चीज के बाद दूसरी चीज, एक के बाद एक लगातार। ठीक है, कॉन्टिन्यूस होता है कोई चीज चलते रहना चलते रहना। तो मैच में चौके तो पता नहीं कितने मार देगा कि कोई चीज चलती रहे। ठीक है, तो क्या आएगा? कंजिक्यूटिव। अगर आपको अगर कंजिक्यूटिव नहीं लिखा होता तो आप कॉन्टिन्यूस भी लिख सकते थे, 4 कंटिन्यूस 4s, लेकिन ये सेंस नहीं बन रही ना। को कॉन्टिन्यूस लगा के आप मतलब के हिसाब से ही नहीं देखोगे, एक बार देखोगे कि सेंस बन रही है। तो क्या आएगा? कॉन्जिक्यूटिव, 4 consecutive 4, ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपका। ठीक है, और बाकी ऑन गोइंग, ऑन गोइंग होती है कोई चीज, मतलब ऑन गोइंग होती है कोई चीज चल रही है। ठीक है, और कांस्टेंट होता है आपका स्टिल, कोई चीज रुकी हुई है, स्टिल कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें देखना है आपको कोई स्पेलिंग का एरर है कि नहीं। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एलिवेट, एलिवेट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है, डायरेक्ट बता देता हूँ ऑप्शन नंबर 4 है। क्यों? परसिस्टेंट की स्पेलिंग ठीक है, एंड हैज बीन बोदरिंग की ठीक है। ठीक है, एलिवेट ये स्पेलिंग होती है आपकी एलिवेट की, और एलिवेट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एलिवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, सॉरी, ठीक है, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, किस चीज को क्या करना है? लेस स्ट्रॉन्ग करना, किस चीज को कम स्ट्रॉन्ग करना, या लेस बैड करना, स्ट्रॉन्ग या बैड, किस चीज को कम करना, एलिवेट करना। ठीक है, उसको बोलते हैं किस चीज को कम स्ट्रॉन्ग करना, किस को लेस इफेक्टिव बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, द एथलीट्स परसीवनेस एंड मेंटल टफनेस डैश फैसिलिटेट हर टू ओवरकम। ठीक है, और फैसिलिटेट, हमें क्या देखना है? फैसिलिटेट की जगह क्या है? सिनोनिम डालना है फैसिलिटेट का। फैसिलिटेट क्या होता है आपका? फैसिलिटेट करना, कोई चीज पॉसिबल करना, टू मेक समथिंग पॉसिबल। ठीक है, लिख देता हूं, टू मेक समथिंग पॉसिबल। ठीक है, कोई चीज पॉसिबल करना, ठीक है, इजियर करना, पॉसिबल करना या कोई चीज इजी करना। ठीक है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेट। या फैसिलिटेट का मतलब ये भी होता है किसी चीज को, कोई चीज प्रोवाइड करना, फैसिलिटी देना किसी को। ठीक है, फैसिलिटेट करना वो भी मतलब होता है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? किसी चीज में रोक लगाना, लिमिट करना, नहीं। ठीक है, अनेबल करना, कोई चीज फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक पॉसिबल कर रहे हैं, टू मेक समथिंग पॉसिबल, कोई चीज अनेबल कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज के लिए हम एक अनेबल कर रहे हैं, मतलब कि हामी दे रहे हैं, समझ रहे हो? कोई चीज फैसिलिटेट कर रहे हैं हम, अनेबल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डिसेबल करना हो, क्या हो गया? कोई चीज हो रही है उसको डिसेबल कर दिया कि वो कोई काम नहीं कर सकती, या उसको कोई चीज करना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही अगर अनेबल कर देंगे तो वो चीज करना पॉसिबल है, तो क्या हो जाएगा आपका? पॉसिबल। क्या हो जाएगा? अनेबल्ड। ठीक है, क्या आ जाएगा? अनेबल्ड। ओके, लिमिटेड लग गया आपको पता। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड क्या हो गया? कोई चीज रिस्ट्रिक्ट, रोक लगी हुई है। ठीक है, रोक लगी हुई है, किस चीज में रोक लगी हुई है? रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, हिंडर्ड, हिंडर्ड क्या होता है? टू मेक समथिंग डिफिकल्ट
फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज़ें डिफिकल्ट बनाना, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट फॉर समवन, ठीक है। यहाँ थोड़ा पेन नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। पेन नहीं चल रहा था तो दिक्कत आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाकी मैंने वर्ड्स का आपको बता दिया, अनेबल होगा, ठीक है, कोई चीज़ फैसिलिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका, ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। सॉरी, ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको। क्या आएगा, थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी, ठीक है। पहली बात है यहाँ अलाउज होना चाहिए, ठीक है, विच अलाउज मी टू, क्योंकि अलाउज क्यों होगा, क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि आई की बात हो रही है ना, एक इंडिविजुअल सिंगुलर की बात हो रही है। सिंगुलर के लिए क्या लगेगा आपका, सिंगुलर फॉर्म आएगी। सिंगुलर कैसे लगती है, ऐसे लगा के कि ये चीजें जितनी भी इसने चीजें बोली वो क्या कर रही है, उसको अलाउ कर रही है टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स, ठीक है। अलाउज मी टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स विद माई रीडर्स, मेरे रीडर्स के साथ। तो क्या आएगा यहाँ, अलाउज आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ग्रामेटिकल एरर देखना है, ठीक है। हरीश सेज दैट हिज सिस्टर लव्स टू प्ले हारमोनियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपकी गलती है हारमोनियम में। क्यों, हारमोनियम से पहले क्या लगना चाहिए था, द हारमोनियम। क्यों, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया जाता है जैसे द गिटार, द पियानो, उसके साथ द लगता है। इंस्ट्रूमेंट्स के साथ आपका आर्टिकल द का यूज जरूर होता है, ठीक है। तो गलती कहाँ है, हारमोनियम में, द पियानो, द गिटार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें भी देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड के सेगमेंट में क्या आना चाहिए था। सब्स्टिट्यूट क्या आएगा, सेलिंग, परचेजिंग एंड यूजिंग एन इलीगल कॉपीड प्रोडक्ट्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। जो भी कोई इलीगल कॉपी होती है ना किसी चीज़ की, उसको क्या बोलते हैं, पायरेटेड वर्जन। जैसे होता था ना, हम छोटे होते थे तो हम क्या करते थे, पायरेटेड वर्जन को कोई चीज़ डाउनलोड कर लेते थे। कोई चीज़ डाउनलोडेड नहीं होती थी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे समझ लो मैं अभी पीपीटी में बना रहा हूँ तो मेरे पास नहीं है ये वाला। अगर मेरे पास इसकी की नहीं है, मुझे मेरे पास इसका ऑफिशियल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको पायरेटेड वर्जन डाउनलोड कर लूँगा कहीं साइट से, है ना। तो वैसा होता है, तो उसको बोलते हैं जो कॉपीड वर्जन होता है, लेकिन इलीगल होता है, वो लीगल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि लीगल वर्जन तो आपका पेड होगा, वैसे ही तो क्या बोलते हैं उसको, पायरेटेड बोलते हैं, ठीक है। और बाकी बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। एन एब्सोलेट, ठीक है। एब्सोलेट क्या होता है आपका, एब्सोलेट होता है कोई चीज बहुत कोई काम की नहीं रही होती है, ठीक है। नो लॉन्गर यूज, ठीक है, या यूजफुल बोल लो, नो लॉन्गर यूजफुल, ठीक है। पायरेटेड आपको पता लग गया। एन आउटलोड, ठीक है। आउटलोड क्या हुआ, हु हैज ब्रोकन द लॉ, ठीक है। जिसने क्या किया होता है, लो तोड़ा होता है, जो लो तोड़ने की चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, आउटलोड। देखो वर्ड से पता लग रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लो से बाहर जा रहे हैं, लोड से बाहर जा रहे हैं, एन आउटलोड, ठीक है। वैसे ही अक्रूक्ड, ठीक है। अक्रूड क्या होता है, जो ऑनेस्ट नहीं होता है, HONEST, ठीक है, स्पेलिंग ना, है ना। नॉट स्ट्रेट, ठीक, कोई चीज स्ट्रेट ना भी हो उसको भी हम क्या बोलेंगे, क्रूक्ड। कोई क्रूक्ड है, कोई टेढ़ी चीज है, वैसे ही आदमी भी टेढ़ा हो तो वो ऑनेस्ट नहीं होता, क्यों, है ना, सही बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपका, और क्या आएगा देखते हैं। द हायरिंग मैनेजर हैज ऑलरेडी ऑफर्ड यू द जॉब, नाउ डैश टू एक्सेप्ट, नाउ डैश टू एक्सेप्ट, ठीक है। नाउ डैश टू एक्सेप्ट, अच्छा आगे भी है, और डिक्लाइन द ऑफर, ठीक है। यहाँ नीचे दे दिया है, ये क्या है, जो हायरिंग मैनेजर है वो ऑलरेडी ऑफर्ड, उसने ऑफर कर दी है तेको जॉब, है ना। अब नाउ ये तुम्हारे ऊपर है कि क्या करना, एक्सेप्ट करना या डिक्लाइन करना ऑफर को, मान लेना या उसको छोड़ देना, त्याग देना। तो क्या आएगा, अ पेनी ऑफ योर थॉट्स, नहीं, द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। क्या आएगा, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स योर चॉइस, इसका मतलब होता है ये तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगला एक्शन जो लेना है, ठीक है। लिख लेता हूं मैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक नेक्स्ट
एक्शन, ठीक है। अगला जो एक्शन लेना है वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या बोलेंगे, द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। बोला भी जाता है कि अब तेरी मर्जी है भाई, द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि तुम्हारे, द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम करोगे जो भी, एक्सेप्ट करोगे या डिक्लाइन करोगे, ठीक है। बाकियों को भी जान लेते हैं, बाकी ईडियम्स का मतलब क्या है, ठीक है। ये सारे ईडियम्स हैं आपके, ठीक है। बाकी ईडियम्स को भी जान लेते हैं। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स क्या होता है, टू आस्क समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, टू ask someone what they are thinking, ठीक है। बहुत से बच्चे बोलते हैं आपकी वीडियोस बहुत लंबी चल जाती हैं, लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ को नहीं डिफाइन करूंगा तो आपको काम कैसे आएंगे। अगर मैं एक एक लाइन के आंसर बता दूं, हाँ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ये वाला बता के चला जाऊं, तो फिर मज़ा नहीं आता ना, मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती। इसीलिए लंबी बन जाए वीडियो कोई बात नहीं, लेकिन हर एक चीज़ डिटेल में आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। पुल योर लैग, पुल योर लैग क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, टू मेक, ठीक है, टू मेक फन ऑफ अदर्स, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाना या किसी का थोड़ा से हंसी मजाक करना किसी के साथ, ठीक है। ठीक है, क्या है, गेट योर एक्ट टुगेदर, ठीक है। गेट योर, टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर, ठीक है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। टू गेट, गेट योर एक्ट टुगेदर, अपनी जो, तुम्हारा जो एक्ट की है उसको टुगेदर, टुगेदर करो, मतलब कि साथ मिलाओ, साथ मिलाओ मतलब कि जो तुमने फैलाया है गंद उसको ठीक करो। टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, अपने आप को ठीक करो, ठीक है। आपने ये काफ़ी वर्ड थोड़ा अलग वे में भी सुना होगा, बोलते हैं गेट योर शिट टुगेदर, ठीक है। एक्ट की जगह शिट होता है, वैसे लिखा नहीं होगा आपको, ये हमारी एक न्यू जनरेशन का स्लैंग है, ठीक है। गेट योर शिट, ठीक है। गेट योर शिट टुगेदर, शिट टुगेदर का मतलब इसका मतलब यही है, जो तुमने रायता फैलाया है उसको ठीक करो, ठीक है। रायता जो फैलाया है तुमने उसको ठीक करो, इसके लिए क्या बोलते हैं, गेट योर शिट टुगेदर, या गेट योर एक्ट टुगेदर, जो तुमने गलत काम किए हैं, जो भी तुमने फैलाया है उसको ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। देखिए इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक है आपको, ठीक है। ऑर्बन डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलेना, ठीक है। अजीब अजीब से वर्ड है, किस क्यों, क्योंकि ये अब मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। एक किसी का वर्क है, किसी की नॉवल हो सकती है, उससे ये लिया हुआ है, ठीक है। अब मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, उससे ये लाइन ली हुई है। जो ऑप्शन है वो, डजंट लाइक द वे डेमेट्रियस डैश टू हेलन, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, ओबेरन को अच्छा नहीं लगता है, क्या जो डेमेरिस क्या करता है उससे, जिस तरीके से बात करता है, ठीक है, जिस तरीके से टॉक्स आएगा, क्यों, क्योंकि डजंट है, लग रहा है पता कि अभी हम प्रेजेंट में ही हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, नेगेटिव, प्रेजेंट नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव वाला पॉइंट, लेकिन है तो प्रेजेंट ना, है तो प्रेजेंट, ठीक है तो प्रेजेंट। इसके लिए तो क्या आगे भी क्या आएगा, प्रेजेंट में ही जाएगा ना। क्या करता है, ओबेरन को, एक तो नाम ही ऐसे है, ओबेरन को पसंद नहीं है क्या चीज़, जो डेमेट्रियस है वो कैसे बात करता है उसे ना, तो क्या आएगा, टॉक्स आएगा, प्रेजेंट में ही आएगा, ठीक है। टॉक्स, ठीक है, कि कैसे बात करता है वो हेलेना के साथ, ठीक है। टॉकिंग नहीं आएगा, कैसे बात कर रहा है ऐसा कुछ नहीं आएगा ना, उसको पसंद नहीं है ये चीज़ कि वो कैसे बात करता है, ठीक है, तो टॉक्स आएगा। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मीनिंग देखना है आपको ईडीएम का, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, अब देखो अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता ना, तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के देखो कि क्या मतलब होता है भी, क्या सोने दो, जो पड़ा हुआ है उसको सोने दो, या होने जो हो रहा है, तो क्या हो सकता है आपका, ठीक है। लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, कोई सी सिचुएशन को पड़े रहने दो। कुत्ते कैसे पड़े होते हैं आपके, डॉग्स कैसे पड़े होते हैं, पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं ना, सोया हुआ है तो सोया ही हुआ है, हिल नहीं रहे उस जगह से, है ना। होते हैं ना ऐसे जो आलसी हो गए होते हैं, थोड़े बूढ़े हो गए होते हैं, तो होते हैं, तो क्या मतलब हुआ, क्या मतलब है इस बात का, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि लीव एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एज इट इज, जैसी सिचुएशन है उसको वैसे ही जाने दो, ठीक है। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, ठीक है। चलिए ये था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है। क्या है? अ केज मेड फॉर बर्ड्स, अ केज मेड फॉर बर्ड्स, और अ प्लेस ऑफ कीपिंग द बर्ड्स इन कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। क्या है? दोनों का सेम ही मतलब है कि किसी बर्ड्स की रखने की जगह, ठीक है। तो क्या हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम, तो पानी में जो आपके मछली रखी जाती है, फॉर फिश, ठीक है। याद रखना, फिशिज कुछ नहीं होता है ना, फिश ही होता है। प्लूरल के लिए भी फिश होता है और सिंगुलर के लिए भी, ठीक है। और क्या होता है आपका? एवियरी। क्या बोलते हैं? एवियरी बोलते हैं। एवियरी किसको बोलते हैं? जो आपका क्या होता है? एवियरी बोलते हैं जो आपका, जहाँ पे आपके बर्ड्स रखे जाते हैं, केज जो होता है आपके बर्ड का, उसको बोलते हैं एवियरी। एरिना क्या होता है? एरिना होता है जो जैसे कॉन्सर्ट होता है ना, कॉन्सर्ट कोई, ठीक है, इवेंट, जहाँ पे लोग होते हैं, फॉर पीपल, ठीक है, पीपल के लिए, जहाँ पीपल होते हैं, जहाँ पीपल इकट्ठे हुए होते हैं, उसको एरिना बोलते हैं, ठीक है। जहाँ से बॉक्सिंग मैच में आपने काफ़ी बार सुना होगा एरिना, डब्ल्यू डब्ल्यू ई एरिना, डब्ल्यू डब्ल्यू एरिना क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है आपका अपेरी। अपेरी क्या होता है? अपेरी होता है आपका जहाँ पे बीज को रखा जाता है, ठीक है। बीज होती है ना आपकी मधुमक्खियाँ, उनको रखा जाता है, ठीक है। एक्वेरियम है जहाँ पे फिश को रखा जाता है, ठीक है। अपेरी है जहाँ पे आपके बीज को रखा जाता है, ठीक है। एवियरी क्या है? एवियरी है जहाँ पे आपका बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। और आपका एरिना क्या होता है? जो मतलब कॉन्सर्ट या इवेंट जो जहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर है आपका? एवियरी, ठीक है, जहाँ बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। देख लीजिए, हर एक चीज मैं डिटेल में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड का। क्या है? रिपल्सिव। रिपल्सिव क्या होता है? जिसे हम रिपल्स करते हैं, दूर हटते हैं। क्या क्यों हटते हैं? क्योंकि डिसलाइक करते हैं। LIKE है ना, किसी को डिसलाइक करना, वही उसका मतलब क्या हो गया? डिस्गस्टिंग, डिसलाइक करना, ठीक है। डिस्गस्टिंग का मतलब क्या होता है? डिसलाइक करना। दिस, ही इज ए डिस्गस्टिंग मैन, बोलते हैं ना, ही इज ए डिस्गस्टिंग मैन, आई डोंट लाइक हिम। तो बोलते हैं ना डिस्गस्टिंग, तो क्या होता है? वो डिसलाइक करना। तो क्या सिनोनिम हो गया इसका? डिसलाइक का, रिपल्सिव का, डिस्गस्टिंग। बाकी क्या है आपका? रिलायबल। रिलायबल होता है जिसमें आप क्या कर सको, जिसमें आप आपको ट्रस्ट कर सको। रिलायबल होता है जिसमें आप ट्रस्ट कर सको, जिसमें आप ट्रस्ट करो। जैसे बोलते हैं ना, ये बहुत रिलायबल चीज़ है, जैसे ये पेन बहुत रिलायबल है, मैं इसमें ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये रिलायबल है। अगर ये रिलायबल है, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो मैं इससे हमेशा ज़िंदगी भर के लिए लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो डिजिटल पेन है ना। तो लिख ही सकता हूँ, पेन इसमें से निब तो चलती नहीं, ठीक है। बाकी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्पेलिंग देखनी है आपको अंडरलाइन वर्ड की। क्या है? सार्जेंट। सार्जेंट की स्पेलिंग क्या होती है आपकी? सार्जेंट, सार्जेंट, सार्जेंट। क्वेश्चन नंबर 18, सार्जेंट की स्पेलिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 4, SERGEANT, ठीक है। सार्जेंट क्या होता है आपका? सार्जेंट, ये भी याद रख लो, सार्जेंट होता क्या है? क्या है? आपके एक ऑफिसर होता है, ठीक है, एन ऑफिसर, एन ऑफिसर विद मिडल रैंक बोल सकता हूँ, या मिडल विद मिडल पोजीशन, कोई मिडिल पोजीशन के साथ। मिडिल पोजीशन समझ गए ना, कि ऑफिसर रैंक में है लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट में नहीं, मिडिल रैंक में है, ठीक है। उसको बोलते हैं सार्जेंट। और ये एयरफोर्स में या आर्मी में आपने सुने होंगे, वहीं पे आपका ये वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आपको एरर फाइंड आउट करना है। क्या है? द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट टोल जिराफ एट द जू, ठीक है। देखिए, मोस्ट क्या है आपकी? मोस्ट है सुपरलेटिव, सुपर, सुपरलेटिव डिग्री है ये आपकी, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो मोस्ट भी, और टोल, टोल तो आपका ऐसे है, टोल का, टोल की सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है? टोल की बनती है टॉलर, ठीक है। तो टॉलर तो बनती है, तो उसके साथ हम मोस्ट का यूज क्यों करें? समझ रहे हो, ठीक है। अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ब्यूटीफुल बोलना है, ठीक है। ब्यूटीफुल, अगर मुझे इसका कंपैरेटिव डिग्री बनानी है या सुपरलेटिव बनानी है, तो मैं इसमें मोस्ट लगा दूंगा सुपरलेटिव के लिए, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्योंकि ब्यूटीफुल क्या है आपका? एक सिलेबल का नहीं है। मुझे बोलना कैसे पड़ रहा है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। जो भी आपके एक से ज्यादा सिलेबल के होंगे, उसको मैं क्या लगाऊंगा? उसमें मोस्ट या मोर लगाया करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है क्या चीज, अगर मुझे टॉल बोलना है, ठीक है, टॉल। अब बताओ, मुझे टॉल बोलने के लिए कितनी बार मुंह हिलाना पड़ा, या कितनी बार अपने शब्दों का यूज करना पड़ा? टॉल, एक बार। और अगर मुझे एक बार यूज करना है,
ठीक है, एक बार अगर मुझे टॉल यूज करना है तो मैं इसके साथ कभी भी मोस्ट टॉल या मोर टॉलर नहीं लगाऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा टॉलेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट बोलूंगा टॉलेस्ट, तो क्या आएगा, ही सो द मो ही सो द टॉलेस्ट जिराफ एट द जू। समझ गए, ये आएगा इसका आंसर, द टॉलेस्ट। तो ऑप्शन क्या गलत है आपका, ये गलत है। ठीक है, ये है क्योंकि बाकी सही हो गया है ना, सो द टॉलेस्ट जिराफ, ये देखिए ये था इसका सही, लेकिन हमें देखना था इनकरेक्ट, है ना, एरर देखना था, तो ये तो आपका फर्स्ट में ही है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन भी पढ़ा करो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछा होता है कि एरर फाइंड करो, किसी में लिखा होता है एरर करेक्ट देखो। ठीक है, तो इसमें एरर फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका मीनिंग देखना है गिवन ईडीएम का, कॉल द शॉट्स। ठीक है, ईडीएम है आपका कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है आपका टू बी इन अ पोजिशन टू मेक डिसीजन दैट इन्फ्लुएंसेस अ सिचुएशन। ठीक है, कॉल द शॉट्स का मतलब होता है ऐसी पोजीशन, जैसे कोई लीडर होता है ना, जैसे लिख लेता हूं मैं, कॉल द शॉट्स का मतलब है लाइक अ लीडर। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में होना जहां पे आपको डिसीजन लेना है और इन्फ्लुएंस करना है सिचुएशन को। ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करेगा सिचुएशन को, जो डिसीजन लेगा किसी चीज का, और उसके डिसीजन से कोई चीज इन्फ्लुएंस होगी। जैसे ठीक है, जैसे आप कहीं घूमने गए हो, ठीक है, आप कहीं ट्रैकिंग पे गए हो और वहां पे आपको आपके फ्रेंड्स किसी को समझ नहीं आ रही कि किसको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि यू कॉल द शॉट्स, कि तुम क्या करो, तुम डिसीजन लो। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे आपको, यू कॉल द शॉट्स। ठीक है, तुम बताओ अब कि क्या डिसीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है किसी को लीडर बनाना है या किसी को ऐसी पोजीशन में रखना कि वो डिसीजन ले और इन्फ्लुएंस करे सिचुएशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब आ गया आपके कॉम्प्रीहेंशन आगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्या है, दैट इवनिंग वी सैट इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड क्या होता है आपका, आंगन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आंगन। ठीक है, कोर्टयार्ड होता है आपका आंगन। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफ द होटल वंस मोर डैश द सन सिंक बिलो द वेस्टर्न आइल्स। ठीक है, वेस्टर्न आइल्स में क्या हो रहा था, सिंक कर रहा था, क्या सन कर रहा था। ठीक है, तो होटल के कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे। ठीक है, वन मोर डैश द सन, तो क्या है ना, वॉच कर रहे थे क्योंकि वो सन जो सिंक हो रहा था मतलब डूब रहा था आपका। ठीक है, जो सेट हो रहा था आपका सन, तो वॉचिंग तो हो सकता है। ठीक है, बाकी के लिखा है वोवलिंग। वोवलिंग होता है आपका जब कोई पानी में कोई रिलैक्स कर रहा हो। ठीक है, इन वाटर। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ आना। कोई पानी में रिलैक्स कर रहा हो, ठीक है, उसको वॉल्विंग बोलते हैं। जैसे पानी में लेटे हुए हैं, ठीक है, पानी में, जैसे आपने देखा जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, कि ऐसे कुछ ऐसे एक बनाया होता है, एक बोर्ड जैसी बनाई होती है, उसमें लेट के ऐसे बैठे होते हैं। ठीक है, तो वो होता है वॉबलिंग आपका। तो वॉबलिंग तो नहीं कर रहे थे ना, रिस्किंग कोई चीज़, कोई रिस्क का काम कर रहे थे, डेंजरस काम नहीं। ठीक है, प्रैक्टिसिंग, कोई प्रैक्टिस करेंगे क्या, सनसेट हो रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं। तो क्या है कि वॉचिंग, देख रहे थे, है ना, आंसर आपका फर्स्ट है। बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, सेकंड ऑप्शन देखना है। आई टोल्ड एलेक्स दैट हैड हैपेंड दैट डे, कि मैंने उसको बताया कि उस दिन ऐसा हुआ। ठीक है, आई डैश डैश आई कुड ग्लिम्स, आई डैश क्या आएगा, फैंसीड। ठीक है, फैंसीड क्या होता है आपका, टू फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समवन, किसी की ओर क्या करना है, अट्रैक्टेड फील करना, तो उसको बोलते हैं फैंसीड होना। तो उसकी वो बता रहा होगा कि उस दिन क्या हुआ था, वो फील कर रहा होना ऐसी कोई चीज़। ठीक है, ग्रोप्ड क्या होता है, ग्रोप्ड होता है आपकी कोई चीज़ सर्च करना। ठीक है, कोई चीज़ सर्च करना। ठीक है, इम्बाइब्ड क्या होता है, इम्बाइब्ड होता है कोई चीज़ ग्रहण करना। ठीक है, कोई चीज़ लेना, ग्रहण करना। ठीक है, इम्बाइब्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, ट्रांसलेटेड, कोई चीज़ ट्रांसलेट करना नहीं, ये भी नहीं सकता, ये नहीं। उसने क्या किया, फैंसी किया उस दिन किसी चीज़ को। ठीक है, मतलब वो उस दिन कोई शाम ढल रही थी, तो उसने क्या किया होगा, कोई चीज़ अट्रैक्टेड फील की होगी किसी चीज़ की तरफ, है ना, तो फैंसीड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैंसीड, आई कुड ग्लिम्स द ग्रे स्टोन वॉल ऑफ लिजमोर हाउस। ठीक है, ये तो हो गया, डैश इट्स आइलैंड हिल टॉप, क्या, हिल टॉप, किसी चीज़ के हिल टॉप में।
तो हिल टॉप में होंगे किसी चीज़ में, इसका मतलब ऐसा आसमान में तो है नहीं, तो किसी चीज़ के हिल टॉप में होंगे। जब वो वहाँ थे ग्रे स्टोन वॉल में थे किसी घर के, लिसमोर के घर में, तो वो इट्स क्या आएगा, ऑन इट्स आइलैंड हिल टॉप, आइलैंड के हिल टॉप में थे, आइलैंड के हिल टॉप में। जब कोई चीज़ किसी चीज़ को टच कर रही हो ना सरफेस को, तो उसमें हमेशा ऑन आता है, याद रखें। ठीक है, तो ऑन आएगा, ऑफ नहीं आ सकता। ठीक है, असाइड तो फिर किसी चीज़ के असाइड थे नहीं। ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर थे, यहाँ पर ना ऑन थे, फोर तो हो ही नहीं सकता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट 24 आपका, बट इट वॉज माई डैश सिंपली इमेज ऑन माई माइंड। क्या हो गया, क्या था, बट इट वॉज माई, क्या हो सकती है उसकी, क्या थी, ये सारी एक फैंटेसी थी। ठीक है, क्या था, वो सनसेट हो रहा था तो वो किसी से अट्रैक्टेड फील कर रहा था ना, और क्या हो रहा था, उसको कुछ फील हो रहा हो ना कोई चीज़। ठीक है, तो वो सारी उसकी क्या थी, फैंटेसीज थी। ठीक है, उसकी कोई फैंटेसी थी, तो उसके लिए बोला हुआ है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लो क्या होते हैं। ठीक है, ड्रिबल क्या होता है आपका, लार टपकना। ठीक है, लार टपकना। ठीक है, लार टपकना, ड्रिबल, ड्रिबल होता है, लार टपकना नहीं, ऐसा भी नहीं है। पहली बात है तो ऐसे कोई सेंटेंस, ऐसी कोई वर्ड मतलब आपके पेपर में आना कि लार टपकने वाला कोई ऐसा सेंटेंस या ऐसे कोई कॉम्प्रिहेंशन डाल देंगे कि थोड़ा अजीब तरीके में चला जाए, तो वो गलत हो जाएगा। तो ड्रिबल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, स्ट्रो क्या होती है, स्ट्रो कोई चीज़ होती है लॉन्ग या स्ट्रेट, लॉन्ग स्ट्रेट। ठीक है, फैंटेसी क्या होती है आपकी, फैंटेसी समझते हो ना आप लोग, क्या होता है फैंटेसी, होती है कोई चीज़ इमेजिन्ड, कोई चीज़ इमेजिन की हुई है ना, कोई चीज़ फैंटेसी है, हमने मन में फैंटेसी बना ली, कोई रियल नहीं है लेकिन, ठीक है, नॉट रियल। ठीक है, रियल फैंटेसीज भी होती हैं, लेकिन फैंटेसी ऐसी जो रियल नहीं होती है, इमेजिन्ड होती हैं, उसको फैंटेसी बोलते हैं, जो दिमाग में ही होती है सिर्फ। ठीक है, ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट बोलते हैं ना, ये हमारा नेचुरल हैबिटेट है। हैबिटेट होता है हमारा नेचुरल प्लेस या नेचुरल प्लांट्स, होम, नेचुरल होम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नेचुरल घर जो होता है, ठीक है, हैबिटेट, जहाँ अभी हम रह रहे हैं उसको भी क्या बोलेंगे, हैबिटेट में रह रहे हैं। ठीक है, वी आर इन ए हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, जो नेचुरल होम होता है हमारे, प्लेस, जो ये पूरा हमारा एनवायरनमेंट है, इसी को हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सिंपली इमेज, सिंपली द इमेज ऑन माई माइंड लाइक द इमेज burned on your eyes, the image burned on your eyes when you have dash, when you have dash too long at the sun। ठीक है, dash टू लॉन्ग एट द सन, और क्या कब होता है ऐसा, जब तुम क्या करते हो, कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक किसकी तरफ देखते हो, सूरज की तरफ देखते हो ना, तो क्या होता है आंखों में, क्या कुछ ऐसा लगता है ना, कोई चीज जल गई। ठीक है, तो वैसे स्टेयर्ड, स्टेयर्ड क्या होता है, एक टक देखना, एक टक देखना, एक टक देखना है ना, एक टक देखना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक टक देखना। स्टेयर्ड, स्टेयर्ड को क्या बोलते हैं, एक टक देखना। तो ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ब्लॉक आप समझते हो क्या होता है, रस्टेड होता है जंग लग जाना। ठीक है, रिज्यूम्ड होता है रुक जाना। ठीक है, और ब्लॉक्ड होता है कोई चीज़ ब्लॉक हो जाना, रोक देना। ठीक है, रिज्यूम और ब्लॉक्ड एक ही बात है। ठीक है, और स्टेयर्ड क्या होता है, एक टक देखना। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मैंने सारी एक चीज डिटेल्स बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है। क्या क्वेश्चन, अ सूद वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी। क्या लिखा है, अ सूद वॉइस, पहली बात है वॉइस आपका नाउन है, क्योंकि इसको मॉडिफाई कर रहा है आपका और आपका आर्टिकल है। ठीक है, अगर आपका आर्टिकल है तो ये जो बीच में है ये क्या हो सकता है, वॉइस कैसी है, सूद, कोई चीज़, सूद मतलब, सूद का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। ठीक है, तो वैसे ही अगर सूद आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है, तो सूद को एडजेक्टिव, और ये ऐसे तो वर्ब है। ठीक है, वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए आप आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं। तो क्या कौन सा गलत है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका होना चाहिए था, अ सूदिंग वॉइस।
ठीक है। वर्ब को एडजेक्टिव बनाने के लिए आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, आईएनजी या ईआर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने आईएनजी की फॉर्म लगा दी। असूदिंग वॉइस होगा यहाँ पे, सूद वॉइस नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम देखना है गिवन वर्ड का, क्या है, एम्पैथी, एम्पैथेटिक, ठीक है। एम्पैथेटिक क्या होता है, एम्पैथेटिक होता है जो कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये वर्ड्स बताए हैं, एक होता है आपका सिंपैथेटिक, एक होता है एम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो होता है जो किसी के दर्द समझता है, और एम्पैथेटिक वो होता है जो उस सिचुएशन में रहा होता है और बिल्कुल वैसी सिचुएशन को पहले हैंडल कर चुका होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एम्पैथेटिक। तो उसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा, मर्सीफुल, मर्सीफुल, ठीक है। मर्सीफुल समझते हैं ना आप, कोई कोई निर्दयी, ठीक है, निर्दयी, ठीक है, निर्दयी, उसे क्या बोलेंगे, मर्सीफुल, ठीक है। लोनली आप जानते हैं, ठीक है। करिज्मेटिक, करिज्मेटिक होता है जिसका करिज्मा बहुत अच्छा होता है, जिसका ऑरा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ही दिमाग खराब है किसी चीज़ की वजह से, तो उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड, है ना। इरिटेट होना, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनिंग देखना है आपको ईडियम्स का, क्या है, इंक्स एंड आउट्स। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस, ठीक है। जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, ईडीएम करने का तरीका सबसे अच्छा ये है जब उसके साथ सेंटेंस भी साथ में दिया हो, ठीक है। अगर सेंटेंस आपको दिया है तो मैं तो बोलता हूँ कि आप आराम से एक उसका आंसर निकाल सकते हो। तो द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इंक्स इन्स एंड आउट्स, कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसको मर्डर केस का इन और आउट का पता होता है, मतलब कि उसको हर एक डिटेल पता होती है। तो क्या मतलब हो सकता है, फुल डिटेल्स, है ना। इन्स एंड आउट भी, कब चोर कब अंदर आया कब बाहर गया, जब जो मर्डरर था वो कब अंदर आया कब बाहर गया, तो उसको हर एक चीज़ पता होती है। तो क्या आएगा, फुल डिटेल्स, सिंपल। मैं आपको सच बताऊं, अगर आपको नहीं भी आती है, अगर इस चीज़ का मतलब नहीं भी पड़ा पता, तो आप पता लगा सकते हो कि फुल डिटेल्स इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर को और क्या पता होगा मर्डर के बारे में, यही चीज़ें पता होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। ही ही टोल्ड, उसने मुझे बताया कि दैट ही गोज, वो जाता है, ऐसा थोड़ी होगा वो जाता है बाय, ये कोई सेंस नहीं बनी कि उसने मुझे बताया था कि वो जाता है। ही गोज टू द मार्केट टू, वो क्या बार बार जाता है क्या लैपटॉप खरीदने, नहीं ना। तो क्या होगा, कहाँ गलती है, आपकी गलती है। दैट ही गोज, गोज की जगह वेंट आएगा। he went he went to the market to buy a laptop। मार्केट गया वो लैपटॉप खरीदने गया था, वेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या देखना है, आपको अंडरलाइन वर्ड का क्या देखना है, आपको एरर देखना है कि इसकी जगह क्या आ सकता है, ठीक है। हैविंग हिज ब्रेकफास्ट क्या है, द किटन, द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, है ना। जो एनर्जेटिक किटन था उसको क्या हुआ, अपना खाना खाने के बाद उसको बहुत एनर्जेटिक फील हुआ, ठीक है। तो हिज की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इट्स, ठीक है। इसका मतलब तो इट इज हो जाएगा, तो ये गलत है कि इट तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसका एक आपको पोजेसिव, पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए था आपको, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए था, तो इसलिए आपको इट्स का ही यूज करना पड़ना था, ठीक है। और ये इट इज मतलब हो जाता है क्योंकि इसका कोई पोजेशन ऐसे नहीं बनता, ठीक है, अपोस्ट्रोफी के साथ नहीं बनता, और इट इज भी नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, इट्स आपकी पोजेशन दिखाते हैं, जैसे हिज आपका पोजीशन दिखाता है। जैसे पोजेशन का मतलब होता है जैसे माई, जैसे दिस इज माई पेन, तो जो इसमें माई लिखा बोला मैंने वो आपका पोजेशन है। वैसे ही हैविंग इट्स डिनर, इट्स मतलब कि उसका जो उसका जो ब्रेकफास्ट था वो करके उसको क्या हो गया, एनर्जेटिक फील हुआ, तो इट्स आएगा। पोजेशन के लिए इट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर फाइंड आउट करना है आपको। It is commonly believed that democracy is the best form of the government, ठीक है, बेस्ट, ओके।
तो गलती यहाँ पे ये है कि द गवर्नमेंट लिखा हुआ है। क्यों? जो ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी क्या है, इज द बेस्ट। अब यहाँ पे द बेस्ट लिख दिया है, फॉर्म बता दिया ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में एक स्पेसिफाई करने के लिए एक द बेस्ट दे दिया है, ठीक है। स्पेसिफाइड करने के लिए आपका एक द बेस्ट दे दिया है, तो हम दो दो द गवर्नमेंट या द बेस्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार द बेस्ट लिख दिया तो उसके बाद गवर्नमेंट लिख के डायरेक्ट इसका आंसर सही बन जाएगा। तो गलती कहाँ है आपकी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्पेलिंग एरर देखना है, ठीक है। ये जो दिए हुए हैं इनमें ही पहली बात है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि रिएक्टिव में गलती है, ठीक है। पहली बात है, कोई भी सेंटेंस आज तक मैंने नहीं देखा जो वी में खत्म होता होगा कोई, लेकिन रिएक्टिव तो वी में नहीं होता खत्म, ठीक है। ठीक है, रिएक्टिव की स्पेलिंग ये है REACTIVE, ठीक है। रिएक्टिव कोई चीज़ रिएक्ट हो करना, जैसे हम कोई गलत दवाई खा जाए तो हमारे को वो रिएक्ट कर जाएगी, मतलब कि वो एक अपना रूप दिखा देगी, वो हम अपना एक साइड इफेक्ट दिखा देगी, तो उसी को बोलेंगे रिएक्शन, ठीक है। रेडिएशन, रेडिएशन तो आप जानते हैं, जैसे यूवी रेज की रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। रेडिएशंस होती है, जैसे रेडियो की रेडिएशंस होती हैं, वैसी रेडिएशंस नहीं, ठीक है। कंसंट्रेशंस, कंसंट्रेशन होती है आपकी, कोई चीज़ कंसंट्रेट है, कोई चीज़ बहुत थिक है, कोई चीज़ बहुत कंसंट्रेट है, कोई चीज़ बहुत हार्ड है, ठीक है, उसको भी कंसंट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। वेजिटेशन आप जानते हैं ना, वेजिटेशन होती है आपकी, जैसे जो आप प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं, वेजिटेशन करना उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सब्स्टिट्यूट देखना है। अंडरलाइन वर्ड का क्या है? ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। उसने बोला कि मैंने अपना काम कर लिया है, तो इसकी जगह क्या आ सकता है? ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, ये पास्ट में है तो यहाँ भी पास्ट में जा रहा है, सही है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, ये तो प्रेजेंट की बात होगी, ठीक है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, जब भी याद रखें, जब भी आप कोई नरेशन का ये सेंटेंस है, जब भी आप नरेशन में चेंज करते हैं, जब भी आपका यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया है ना, या फर्स्ट पर्सन चेंज होता है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे यू दिया होता है, वो होता है आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो अभी यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन होता है आपका सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट ही है तो नीचे क्या आ जाएगा? ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास्ट है तो आगे भी क्या आ जाएगा? हैड में जाएगी, कि उसने वो काम कर चुका है ना, उसने ये काम कर लिया है, तो लिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, है ना, पास्ट की फॉर्म और हैड। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसस्पेल्ड वर्ड देखना है आपको, क्या है? इंटरेस्टिंग, एनक्वायर, पियानो, एनकाउंटर, ये स्पेलिंग गलत आपकी, ठीक है। क्या आएगा? ENCOUNTER, एनकाउंटर की स्पेलिंग होती है TERTAR नहीं होती, ठीक है। पियानो की स्पेलिंग ठीक है, पियानो आपको पता क्या होता है? इंक्वायर करना होता है, कोई चीज़ जांचना, इंक्वायरी करना, ठीक है। और इंटरेस्टिंग, कोई चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अंडरलाइन ईडीएम का मतलब जानना है, क्या है? रनिंग राउंड इन सर्कल्स, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग राउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस। जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो क्या थे? रनिंग राउंड इन सर्कल, मतलब कि गोल गोल घूम रहे थे। और बोलते हैं ना कि जो जो गोल गोल क्या घूम रहे हैं, है ना, कोई बेले काम या कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, गोल गोल घूम रहे हैं, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग, किसी चीज में एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट गिव अ वर्थ रिजल्ट, कोई चीज का रिजल्ट ढंग का नहीं मिल रहा, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। राउंड, रनिंग राउंड इन सर्कल्स का मतलब यही है कि क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, वही कि अपना एफर्ट्स तो लगा रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही। बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है सब्स्टिट्यूट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। मैनी ग्रेट पीपल बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज, बोर्न इन दैट स्मॉल विलेज, मैनी ग्रेट पीपल बोर्न, हाँ गलती है आपकी, यहाँ पे वर्ब बोर्न आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पीपल के बारे में बात हो रही है ना, पीपल आपका प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ आपका कौन सी पास्ट की फॉर्म भी, वहाँ पे बहुत सारे क्या हुए थे, वहाँ पे क्या हुए थे? स्मॉल विलेज में
बहुत ही ग्रेट पीपल पैदा हुए थे, ठीक है, बहुत ही ग्रेट लोग पैदा हुए थे, तो क्या लिखेंगे उसके लिए? पीपल के साथ वर लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है तो वर के साथ होगा, और आगे बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एरर देखना है। ही वॉज केयरफुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स, ठीक है, वो बहुत क्या था, केयरफुलेस्ट। पहली बात है, बहुत ही केयरफुलेस्ट हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि केयरफुलेस्ट, अब देखिए, केयरफुल, केयरफुल बोलने में मुझे कितने सिलेबल का यूज करना है? केयरफुल, 2 सिलेबल का। तो जब भी एक से ज्यादा सिलेबल हो, है ना, एक से ज्यादा सिलेबल हो, तो हम क्या यूज करते हैं? हम उसके साथ मोर या मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है, मोर या मोस्ट लगा देते हैं। क्योंकि अगर जैसे मैं बोलूँ टॉल, ठीक है, तो टॉल मैंने एक ही सिलेबल बोल दिया, टॉल, बस। तो टॉल के साथ टॉलर, टॉलेस्ट बन सकता है, लेकिन केयरफुल आपका 2 सिलेबल का है, ठीक है, ये आपका 1 सिलेबल का है, और केयरफुल आपके 2 सिलेबल का है, ठीक है। तो इसके साथ मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मोर केयरफुल या मोस्ट केयरफुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, ही वॉज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। वो क्या था? बहुत केयरफुल था जब वो क्या कर रहा था, क्राउन के ज्वेल्स को चुरा रहा था, ठीक है। तो क्या आएगा? मोस्ट केयरफुल, ठीक है। मोर केयरफुल नहीं आएगा, क्योंकि मोर का आपका यूज हम तब करते हैं जब कोई कंपैरिजन की बात हो, ठीक है। तो क्या आएगा? सबसे ज्यादा केयरफुल था। तो वैसे भी ज्वेलरी चुराने के लिए तो काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, तो मोस्ट केयरफुल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है, ठीक है। किसका? हेजिटेट का। हेजिटेट का होता है शर्माना, ठीक है, वीक होना या शर्माना। वीक भी बोल सकते हैं या शर्माना भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी चीज से शर्माना, हेजिटेट करना, मतलब हेजिटेट का मतलब ये भी होता है कि झिझकना, ठीक है, झिझकना, हेजिटेट करना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, फेल्टर, ठीक है। फेल्टर का मतलब भी क्या होता है? वीक, ठीक है, वीक, ठीक है, या घबराना, ठीक है। फेल्टर का मतलब होता है वीक, बहुत कमजोर, या घबराना, ठीक है, या हेजिटेट करना, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स भी जान लेते हैं। ब्लैबर, ब्लैबर होता है कोई बहुत एनोइंग तरीके से बात करना, बक बक करना, ठीक है, बक बक करना। रिकॉइल, रिकॉइल अगर आपने अगर कभी पबजी खेली होगी या कोई भी गेम खेली होगी, तो जब आप गन चलाते हो तो वो क्या करता है, उसकी इतनी फोर्स होती है कि वो पीछे की ओर स्टेप बैक करता है, ठीक है। जो गन होती है वो पीछे की ओर होती है, ठीक है, झटका लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉइल। वैसे रिकॉइल का मतलब क्या है? ठीक है, पीछे की ओर स्टेप बैक करना या जल्दी से चौंक जाना, उसको भी रिकॉइल का मतलब होता है, ठीक है। कंसील, ठीक है, कंसील क्या होता है? हाइड करना, ठीक है। जैसे एक्ट्रेसेस वगैरह क्या करती हैं अपने, जैसे कोई पिंपल है, कोई चीज़ को हाइड करने के लिए, स्कार को हाइड करने के लिए मेकअप का यूज़ करते हैं, तो वैसे ही उसको उसमें उनके पास भी एक कंसीलर होता है, ठीक है। तो वही होता है आपका कंसील करना, ठीक है। इतना अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं लगता मुझे कोई देगा। चलिए, अगर आपको एग्जाम्पल्स अच्छे लग रहे हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 14 है, आपको क्या देखना है? विदाउट एरर कौन सा सेंटेंस है, ठीक है, बिना किसी एरर के। तो क्या है? डंपिंग, गलत स्पेलिंग, आर गार्बेज इन देम, वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर, प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर। डंपिंग, ऑप्शन नंबर 2 सही लग रहा है मेरे को। वी कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट, गलत स्पेलिंग है, कंट्रीब्यूट, डंपिंग, प्रिजर्वेशन, गार्बेज की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। यहीं पे आपकी सारी स्पेलिंग सही है। एक बार आप भी चेक कर लीजिए और देखिए कि ऑप्शन नंबर 2 ही सही है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आपका ईडीएम के बारे में बताना है कि ईडीएम का क्या मतलब है, ठीक है। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे आपने काफ़ी बार सुना होगा आपके ऑफिस में, या आप कहीं पे स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो। कॉलेज में पढ़ते होंगे, अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो कॉलेज में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपने सुना होगा कि क्या बोलते हैं? कॉल इट अ डे, ठीक है। मतलब कि आज का बस इतना, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। क्या? टू स्टॉप वर्किंग, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है।
क्या, टू स्टॉप वर्किंग, भी आज के लिए बस इतना ही, काम बंद करते हैं, कॉल इट अ डे, खत्म करते हैं अपना काम। तो क्या आएगा, कॉल इट अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एंटोनिम देखना है गिवन वर्ड का। स्टेर्न। स्टेर्न क्या होता है आपका, वेरी सीरियस। कोई चीज बहुत सीरियस गंभीर है उसको बोलते हैं स्टेर्न। उसका उल्टा हो जाएगा आपका लीनियंट। लीनियंट बोलते हैं ना, जैसे एग्जाम्स में भी आपकी लीनियंट चेकिंग होती है, मतलब कि बहुत सीरियस चेकिंग नहीं होती, बहुत कम, बहुत मीडियम सी, ठीक है, माइल्ड सी चेकिंग होती है। तो क्या बोलेंगे, नॉट वेरी सीरियस। कोई ज्यादा सीरियस चीज नहीं है उसको बोलेंगे लीनियंट। प्रोफाउंड क्या होता है, वेरी ग्रेट। कोई बहुत ग्रेट है, बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत नॉलेजेबल है, उसको भी प्रोफाउंड बोलते हैं, ठीक है। सिंसियर है ना, सिंसियर क्या होता है, जो बिलीव कर देता है जो भी कोई चीज कुछ बोले, ठीक है। ठीक है, बिलीव वट एवर ही इज टोल्ड, जो भी इसको बोला जाता है वो क्या कर लेता है, उसको बिलीव कर लेता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4 ये इसका आंसर, ठीक है। स्टेबल आप जानते हैं, कोई चीज स्थिर है, स्टेबल है, ठीक है, स्थिर है बिल्कुल। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आपको देखना है सब्स्टिट्यूट देखना है अंडरलाइन वर्ड का। हिज ओल्डर ब्रदर वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी। ही शुड वेंट टू सी। याद रखेंगे हमेशा, आपके जो भी मॉडल वर्ब होती है, ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ आपका हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे अब यहाँ कहती है शुड, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना, तो क्या आएगा, गो, ठीक है। तो क्या आएगा, ही शुड गो। ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपको इसमें देखना है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। इट It is true that learning English is essential for professionals to survive the national and international competitions। ठीक है, तो क्या आएगा, क्या गलती है आपकी, टू सर्वाइव्ड देखना है, क्या गलती आएगी इसमें, आएगा फॉर सर्वाइविंग। आपको क्या चाहिए, कोई सर्वाइव करने की बात नहीं हो रही, कोई चीज़ नाउन की ज़रूरत है यहाँ पे, आपको जेरेंड की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या आएगा, फॉर सर्वाइविंग, सर्वाइव करने के लिए। तो क्या आएगा, आईएनजी की फॉर्म चाहिए यहाँ, जेरेंड चाहिए, ठीक है। जेरेंड क्या होता है, आपकी आपकी जो वर्ब होती है उसके साथ आईएनजी की फॉर्म जब लगाते हैं हम और वो नाउन का काम करता है, तो उससे क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए, फॉर सर्वाइविंग, प्रोफेशनल्स फॉर सर्वाइविंग, सर्वाइव करने के लिए, तो सर्वाइविंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक देखना है आपको। द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर डैश अ मदर, ठीक है। क्या था, द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली, देखिए नॉट ओनली आया, देखिए दो पेयर होते हैं, नॉट ओनली प्लस बट ऑल्सो, ठीक है, बट ऑल्सो। तो क्या आएगा, बट ऑल्सो। जब भी नॉट ओनली आएगा तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो अ मदर, उसने क्या खाया, एक आदमी को खाता है और क्या, मदर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ईडीएम देखना है, क्या है, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है अपना सीक्रेट बता देना, है ना। प्लीज स्पिल द बीन्स, टेल मी योर सीक्रेट। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, टू रिवील अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, है ना, अपना अनइंटेंशनली कोई क्या करना, रिवील करना सीक्रेट को, ठीक है। टू रिवील अ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आप कॉम्प्रिहेंशन है आपका, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट्स, क्या है, फोटोसिंथेसिस इज द डैश यूज्ड बाय प्लांट्स, इज द व्हाट, क्या यूज करेंगे, एरिया थोड़ी यूज करते हैं प्लांट्स। केओस, केओस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, गैस करना, ठीक है। प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस एक क्या है, एक फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जो एक प्लांट यूज करता है,
ठीक है, प्रोसेस आएगा ऑप्शन नंबर, ये कर जाएंगे, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। द प्रोसेस केमिकली डैश कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। क्या जो केमिकल है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर टू, जो केमिकली, जो प्रोसेस है वो केमिकली कन्वर्ट कर देता है, तो क्या आएगा, कन्वर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, द केमिकल रिएक्ट ऑफन डैश ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिन। ठीक है, जो केमिकल है वो रिएक्ट करता है ऑफन, रिएक्शन ऑफन डैश ऑन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या करता है वो, रिएक्ट करता है, ठीक है, ग्रीन कलर देता है, फिर वो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, तो क्या आएगा, क्रिएट्स होप्स वॉन्ट्स रिलीज। ठीक है, जो केमिकल है वो ऑफन क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। ठीक है, रिलीज का मतलब क्या हो गया, छोड़ना, तो क्या आएगा, रिलीज करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिलीजेस। ठीक है, रिलीज करता है, रिलीजेस, क्या रिलीजेस ऑन अ पिगमेंट कोल्ड, एक पिगमेंट को रिलीज करता है, तो क्या आएगा, रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर फोर में क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो द डैश आर प्लैनेट इज ब्लैंकेड इन एन ऑक्सीजन रिच एटमोसफेयर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक गोल, ठीक है, सेंस, एक क्या है, रीजन है हमारे लिए, एक रीजन है कि हमारा क्या है, प्लेनेट एक ऑक्सीजन रिच एटमोसफेयर है, कि हमारे जो प्लेनेट में क्या है, ऑक्सीजन है, वो उसकी किसकी वजह से है, फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स की वजह से। जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस मिल रही है उसकी वजह से वो अपनी ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसको इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम, और क्या करते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, रीजन है ये हमारे लिए बहुत बड़ा, कि जो हम ऑक्सीजन को अपने एटमॉस्फेयर में फील कर पा रहे हैं, हम उसको ले पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द डैश एयर। किस चीज से, जो प्लांट्स है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करना होता है कि लेना कोई चीज, ठीक है, अंदर को लेना, तो वो क्या हो गया, प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्जर्व करते हैं, खींचते हैं, क्या, फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग की एयर से, जो सराउंडिंग की एयर है उससे क्या करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। ठीक है, अपनी ओर लेते हैं, तो क्या आएगा, सराउंडिंग। ठीक है, अब फार नहीं हो सकता, कोई चीज़ दूर है नहीं, डिस्टेंट अपने डिस्टेंस से नहीं, क्लोज कोई क्लोज नहीं, सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से लेते हैं, अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, आपका सराउंडिंग आएगा। तो ये हो गया आपके 25 में से 25 क्वेश्चन पूरे। क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें देखना है कि क्या आएगा। ही स्टडीज द सब्जेक्ट नोन एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की स्टडी को बोलते क्या है, मतलब, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। चलिए बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, बाकी वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, एल्केमी, एल्केमी होती है आपकी स्टडी ऑफ मेटल्स। एल्केमी, एल्केमी होती है आपकी स्टडी ऑफ मेटल्स। स्टडी ऑफ मेटल्स, ठीक है, जिसको मतलब मेटल्स को गोल्ड में कैसे चेंज करते हैं, बस उसमें होता है वो एल्केमी में। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी आप जानते हैं, हमने किसी ने पढ़ी भी होती है बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, प्लांट्स है ना, एनिमल्स, ये जितने भी हैं इनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एटिमोलॉजी।
ठीक है। एटिमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ origin of the words, ठीक है। जो आपके वर्ड्स कैसे ओरिजिन हुए, है ना, जो वर्ड्स थे, जितने भी वर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, जो भी हम बात कर रहे हैं, जितने भी वर्ड्स हैं आपके, वो कैसे बने हुए हैं, तो उसकी स्टडी को, उसका ओरिजिन देखने के लिए उसकी स्टडी की जाती है, तो उस स्टडी को बोला जाता है एटिमोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर फाइंड आउट करना है। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, ठीक है। अगर देखिए कि आपका पास्ट में है तो अगला वाला भी पास्ट में जाना चाहिए, ठीक है। तो विल की पास्ट फॉर्म आपकी वुड हो जाएगी, ठीक है, आपकी वुड हो जाएगी। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखना है आपको कौन सी गलत है, ठीक है। बहुत ही इजी, सबसे इजी क्वेश्चन आज तक का आपके एमटीएस में। देखिए क्राइम की स्पेलिंग क्या लिखी है, ठीक है। क्राइम की स्पेलिंग होती है CRIME, बाकी वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। यस्टरडे, एजेंट, डिटेक्टिव, ये सारे सही हैं, ठीक है। बस क्राइम की गलत थी और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ईडीएम का मतलब देखना है। कप ऑफ टी, देखिए आप, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि हमने कप ऑफ टी पढ़ा है। वंस कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी की प्रेफर्ड चीज़, किसी को कोई चीज़ पसंद है या कोई किसी के लायक है, ठीक है, या उसके बस की चीज़ है, उसमें हम ये आपका ईडीएम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने, याद करो, हमने किया था, हमारी फर्स्ट ही क्लास में किया था शायद, ठीक है, फर्स्ट एमटीएस के पेपर में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या है? समथिंग वन लाइक्स एंड एक्सेल्स इन, ठीक है, जो कि कोई एक आदमी या कोई एक क्या करता है, पसंद करता है, पसंद की चीज़ होती है लाइक्स, और एक्सेल्स इट, एक्सेल्स का मतलब उसमें वो बिल्कुल निपुण है, एकदम टॉप में है, ठीक है। जब कोई एक किसी चीज़ को एक्सेल कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं? वंस कप ऑफ टी, किसी की बस की चीज़, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सब्स्टिट्यूट देखना है आपको अंडरलाइन वर्ड का, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड क्या है आपका? ऑटोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी क्या होती है आपकी? ऑटोक्रेसी होती है वन मैन विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी, ठीक है। क्रेसी आपका क्या वर्ड है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, क्रेसी का मतलब होता है रूल करना, ठीक है, रूल। क्रेसी का मतलब होता है रूल, ठीक है। और जब इसके साथ ऑटो लग जाए तो इसका मतलब है कोई एक आदमी के पास पूरी पावर्स हैं, ठीक है, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका किंग एंड, ठीक है, द किंग एंड हिज एयर, क्या मतलब हुआ? किसके, किंग के द्वारा जो चलाई जाती है आपकी क्या, आपकी गवर्नमेंट, तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। मैं आपको बाकी वर्ड्स भी बता रहा हूँ। तो क्या होता है उसको, उसको बोलते हैं आपके मोनार्की, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनार्की, जो किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा या उसके एयर के द्वारा, ठीक है, इसको एयर पढ़ा जाता है ये, ठीक है। एयर होता है जो किंग के बच्चे होते हैं आगे कोई, उनकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वेल्दी क्लास, ठीक है, द वेल्दी क्लास, द वेल्दी क्लास को क्या बोलते हैं आप? जो गवर्नमेंट वेल्दी क्लास चलाती है उसको बोलते हैं आपका ऑटोक्रेसी, सॉरी, उसको बोलते हैं आपका एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेसी, क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। जो आपने सुना होगा एरिस्टोक्रास, एरिस्टोक्लास, एरिस्टोक्लास उसको बोलते हैं जो बहुत वेल्दी लोग होते हैं, जो टॉप में होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो एरिस्टोक्रेसी वो होगी जो वेल्दी क्लास एक गवर्नमेंट को चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द कॉमन पीपल, कॉमन पीपल जो चलाती है, ठीक है, कॉमन पीपल के द्वारा जो चलाई जाती है, जैसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, रूल बाय द पीपल, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है। जो हमारी भी डेमोक्रेसी है जहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, तो वो भी डेमोक्रेसी में चलती है, ठीक है। जो पीपल के द्वारा चलाई जाती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, जो वेल्दी लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं, जो किंग या उसके एयर के द्वारा चलाई जाती है उसको मोनार्की कहते हैं, और जो कोई एक आदमी के पास सारी पावर्स होती हैं उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। और क्रेसी का मतलब होता है आपका रूल करना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं।
देखिए, पहली बात है कि हमने ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? तो मैं आपको हर एक आंसर दे रहा हूँ हर एक ऑप्शन का, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा मेरे ख्याल से। कोई बता भी रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं हर एक कोशिश कर रहा हूँ मैं हर एक चीज़ बता पाऊँ आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल हाउसेज इन आर एरिया। आर्स हमारा जो घर है वो और घरों से सबसे ज़्यादा क्या है? द मोस्ट बिगर, मोर बिगर, सॉरी मोर बिगर नहीं हो सकता, मोर के साथ बिगर नहीं हो सकता, ठीक है? और क्योंकि इसमें हमें हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा बताना है, तो उसके लिए आपका द बिगेस्ट आएगा, ठीक है? हमेशा बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिगेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री होगी, ठीक है? सुपरलेटिव डिग्री, और उसके साथ हमेशा क्या लगता है? द लगता है उससे पहले, ठीक है? इससे पहले आपका द लगता है सुपरलेटिव डिग्री से, तो क्या आएगा आपका? द बिगेस्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। इनकरेक्ट स्पेलिंग है आपकी टेस्टिमोनियल की। हाँ, ये है TESTIMONIAL, टेस्टिमोनियल होना चाहिए था, ठीक है? टेस्टिमोनियल क्या होता है? टेस्टिमोनियल होता है आपका किसी का फॉर्मल रिटन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वालिटी और एबिलिटी बताने के लिए, किसी की someone's quality and ability, ठीक है? किसी की क्वालिटी बता रहे हो आप, किसी की क्या बता रहे हो? किसी की क्वालिटी बता रहे हो, उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। वो भी क्या होता है आपका? फॉर्मल रिटन डिस्क्रिप्शन, ठीक है? उसको बोलते हैं टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड्स को भी जान लेते हैं, ठीक है? क्या है? बैलेड। बैलेड क्या होता है आपका? बैलेड आपका कोई लॉन्ग सॉन्ग होता है, या कोई लव के बारे में जो सॉन्ग या पोइम होती है? सॉन्ग और पोइम अबाउट लव, ठीक है? बैलेड होता है आपका जो लव के बारे में सॉन्ग वगैरह होता है, और जो क्या होता है पोइम भी लिखी जाती है, उसको बैलेड बोलते हैं, ठीक है? रैम्पेट। रैम्पेट क्या होता है? रैम्पेट होता है आपका जो एक जैसे आपने पुराने पुराने किलों में देखा होगा, साइड साइड में कुछ चलने के लिए एक स्पेस बनाया होता है, उसको बोलते हैं रैम्पेट, ठीक है? यहाँ पर भी सड़कों के साइड साइड में आपको चलने के लिए जो स्पेस होता है उसको भी रैम्पेट बोलते हैं, ठीक है? इसको और क्या बोल सकते हैं? प्लेट फॉर वॉक, चलने के लिए एक स्पेस होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं रैम्पेट, रैम्पेंट। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी होती है जो किसी को कोई चीज़ किसी के लिए बेनिफिशियल होती है ना? या टू गेट बेनिफिट्स, ठीक है? टू गेट बेनिफिट्स, किसी कोई बेनिफिट लेना, बेनिफिशियरी लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देखना है अंडरलाइन वर्ड का इडियम देखना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है आपका? टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, ठीक है? टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, किसी डेविल का एडवोकेट बनना। अब देखो किसी के मतलब डेविल का एडवोकेट बनना, कि बोलते हैं ना बड़ा चौधरी बना है तू, तू बड़ा चौधरी बना है इसका। जैसे किसी के बारे में हम ज़्यादा उसकी ज़्यादा तारीफ, या उसके बारे में उसके लिए हम किसी के लिए हम आर्गूमेंट करें। जैसे मेरे दोस्त है, उसने कुछ काम किया है या उसने कुछ गलत किया है या सही किया है, लेकिन मैं उसके बिहाफ पे लड़ रहा हूँ किसी से, तो इसका मतलब हो गया डेविल्स एडवोकेट। मैं डेविल का एडवोकेट बना हूँ, ठीक है? तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है? आर्ग्यू करना बस, ठीक है? ये भी ढंग से इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी नहीं है वैसे इसकी, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि आप किसी के बिहाफ पे किसी से लड़ रहे हो, बस आर्ग्यू कर रहे हो, बस ये याद रखो कि आर्ग्यू करना होता है ना? डेविल्स एडवोकेट बनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अंडरलाइन वर्ड का देखना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू प्ले द गिटार जिम ऑलवेज हिट द नेल ऑन द बैट, ठीक है? ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड, ऑलवेज हिट द नेल ऑन द हेड क्या मतलब हुआ? जब भी क्या करता है,
अगर आपको समझ लीजिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँ, अगर आपको सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है उसका समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार हिंदी बना के देखिए आप किसकी, ये जो पूरा सेंटेंस है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, समझ लो मुझे नहीं पता हिट द नेल ऑन द हेड का क्या मतलब है, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द गिटार जिम ऑलवेज, देखिए जब गिटार बजाने की बारी आती है तो जिम जो है वो हमेशा क्या करता है, हिट द नेल ऑन द हेड, वो दिमाग में क्या करता है, एक कील ठोक देता है, कील ठोक देता है मतलब, ठीक है, कील ठोक देता है मतलब कि कोई चीज़ वो इतनी अच्छी बजा देता है कि दिमाग ही खराब हो जाता है, ठीक है, बोलते हैं ना जैसे दिल पे लगी, बस इसका मतलब समझ लो, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है दिल पे लग गई, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, दिल पे लग गई, ठीक है, दिल पे लग गई, दिल पे क्या लग गई, दिल पे लग गई कि इसने इतना अच्छा गिटार बजाया, ठीक है, कोई दिल पे लगा सीधा, तो वैसे ही, तो इसमें क्या हो सकता है, इस दिन डिसऑनेस्ट है, कोई डिसऑनेस्ट की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी ऊपर, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो भी आप सेंटेंस देखो तो डिसऑनेस्टी की कोई बात नहीं थी, मिस इज द पॉइंट, कोई चीज़ मिस कर रहा है नहीं, मेक सम मिस्टेक, कोई मिस्टेक कर रहा है, मिस्टेक करने की बात भी नहीं है, क्या है, कोई चीज़ ठीक कर रहा है, ठीक कर रहा है मतलब कि क्या है, जब वो गिटार बजाता है तो वो क्या करता है, दिल पे लग जाती है उसका गिटार बजाना, क्योंकि वो इतना अच्छा बजाता है, तो क्या होगा, डज समथिंग राइट, कुछ अच्छा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए इसकी ऑप्शंस भी इतने अच्छे नहीं दिए थे, जैसे इसका ऑप्शन 3 है, तो ये भी कितना अजीब अटपटा सा दिया है, डज समथिंग राइट, कि कुछ अच्छा करता है, अच्छा नहीं करता, वो क्या करता है, हिट द नेल ऑन द हेड, दिमाग में उसकी मतलब दिल पे लग जाती है उसकी डायरेक्ट, उसकी गिटार बजाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है, ठीक है, राइम, रेलेवेंट, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल की गलत है, SUCCESS फुल, ठीक है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग ये होती है आपकी, सक्सेसफुल आपको पता है क्या होता है ना, जो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। राइम क्या होता है, राइम होता है कोई चीज़ एक दूसरे के साथ राइम कर रही हो, हमने सुना है ना, जैसे कि राम एंड श्याम, गीता सीता, तो ये राइम कर रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं राइम करना, ठीक है, एक साथ मैच करना, एक गाने की तरह मैच जो हो रहा होता है उसको बोलते हैं राइम, ठीक है। रेलेवेंट, रेलेवेंट होता है आपकी कोई चीज़ जो रेलेवेंट है, कोई जो सही है, ठीक है, कोई करेक्ट है, राइट है, लॉजिकल है, ठीक है। क्यू, क्यू तो होता है किसी लाइन पे लगना, ठीक है, क्यू होता है किसी लाइन पे, बोलते हैं ना प्लीज बी इन द क्यू, है ना, स्टैंड इन द क्यू, तो मतलब होता है लाइन पे लगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसमें आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनिंग देखना है एटीएम का, द कंपनी वॉज ऑन थिन आइस, देखिए ऑन थिन आइस इसका मतलब देखना है आपको, ऑन थिन आइस, अब देखिए थिन आइस का मतलब है कि पतली बर्फ में, पतली बर्फ का मतलब है कि अब समझ लो आप कहीं चल रहे हो, ठीक है, और आप किसी पतली बर्फ में चल रहे हो, तो आप क्या हो उस टाइम, समझ लो आप किसी ऐसे, जैसे होता है ना कि सर्दियों में क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं, कहीं छोटी मोटी नदी होती है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती हैं, अगर वो मोटी परत की है तब तो वहाँ वो आप स्की भी कर सकते हो, अगर वो पतली बर्फ की है तो उसमें क्या रिस्क होगा ना कोई, अगर आप पतली बर्फ में चलोगे उस टाइम तो क्या होगा, रिस्क होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, क्या होगा, रिस्की सिचुएशन होगी आपकी, ठीक है, क्या होगी, रिस्की सिचुएशन होगी, ठीक है। तो आपको देखो इतने अच्छे से तो कोई नहीं समझाएगा, तो मैं आपको हर एक चीज़ का अच्छे से एक पूरा एक प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, तो वो चीज़ तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है, तो इसी बात के लिए लाइक सब्सक्राइब, तो इसी बात के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखना है ग्रामेटिकल एरर किसमें है, ठीक है, शी परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्ट इम्प्रेसिंग एवरीवन, देखिए गलती तो यहाँ तक तो ठीक था ये, है ना, और इम्प्रेसिंग एवरीवन, तो गलती तो मुझे 2 में ही लग रही है, क्यों, क्योंकि शी परफॉर्म द डांस रूटीन, उसने डांस रूटीन परफॉर्म किया, परफेक्टली हो सकता था, परफेक्टली इम्प्रेसिंग है, परफेक्टली हो सकता था इसमें, ठीक है, परफेक्टली हो सकता था या कुछ और तरीके से भी लिखा जा सकता था, लेकिन ये परफेक्ट जो बीच में आ गया ये सेंटेंस को कुछ मजा नहीं दे रहा, रूटीन, शी परफॉर्म द डांस रूटीन इम्प्रेसिंग एवरीवन, रूटीन परफेक्टली विच इज इम्प्रेसिंग एवरीवन या दैट इज इम्प्रेसिंग एवरीवन, इस तरीके से हो सकता था, लेकिन डायरेक्ट परफेक्ट आ गया तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इम्प्रूवमेंट देखने की ज़रूरत है या नहीं। With all their little comforts destroyed, the survivors were thrown still further back into barbarism। ठीक है, barbarism, further back into barbarism। barbarism था आपका बारबेरियन लोगों का जो टाइम होता था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम कोई पीरियड था बारबेरिज्म, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, क्या लिखा हुआ है, स्टिल फर्दर। ठीक है, स्टिल एक होता है, देखो एक चीज बताता हूँ आपको, एक होता है आपका फादर, एक होता है आपका फर्दर। ठीक है, फादर और फर्दर में क्या अंतर है, फादर होता है कोई चीज डिस्टेंस में, फार है कोई, ठीक है, फार है या डिस्टेंस में, कोई चीज डिस्टेंस में। और फर्दर क्या होता है, फर्दर होता है कोई चीज आगे। ठीक है, कोई चीज आगे, जैसे हम बोलते हैं ना, आर देयर फर्दर क्वेश्चंस, जैसे एग्जांपल लिख दूं, आर देयर एनी फर्दर, ठीक है, क्वेश्चन, कि आगे और कोई क्वेश्चन है ना, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। फर्दर का मतलब आगे, और फार्दर का मतलब होता है कोई चीज दूर या कोई डिस्टेंस में। ठीक है, तो क्या आना चाहिए था, वी ऑल द लिटिल कंफर्ट्स डिस्ट्रॉयड, द सर्वाइवर वर थ्रोन स्टिल फार्दर बैक इनटू बारबेरिज्म। फार्दर नहीं आना था, फर्दर आना था, स्टिल बैक इनटू, ये वाला आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एरर फाइंड आउट करना है। परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो क्या आएगा, परहैप्स माई फैमिली विजिट द ताजमहल, विजिट, तो माई फैमिली विल विजिट आएगा ना, गलती कहाँ है आपकी, यहाँ पे माई फैमिली विल विजिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो आएगी नेक्स्ट मंथ, तो विल आएगा ना, क्योंकि कोई चीज़ बतानी है कि कोई आने वाला है, फैमिली आने वाली है, तो माई फैमिली विजिट थोड़ी करेंगे, माई फैमिली विल विजिट द ताजमहल नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर की बात करेंगे। ठीक है, फ्यूचर के बारे में बताएंगे तो विल का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द, इसमें ग्रामेटिकल एरर दिखना है, इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक द इंग्लिश वेल। ठीक है, पहली बात है कि द इंग्लिश नहीं होगा। ठीक है, क्या है ऑप्शन, द इंग्लिश नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जब हम द इंग्लिश बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है हम उनके लोगों की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिए, जब भी हम किसी लैंग्वेज के साथ, ठीक है, द प्लस लैंग्वेज, द प्लस लैंग्वेज का मतलब है पीपल ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ, किसी जगह के लोग। ठीक है, जब जैसे मैंने बोल दिया द इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, लैंग्वेज नहीं रही फिर वो वहाँ के लोग हो गए, जब द लगा दिए तो वहाँ के लोग। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ द फ्रेंच। ठीक है, द इंग्लिश वर नॉट हैप्पी विद द फ्रेंच, मतलब कि द इंग्लिश लोग जो थे वो फ्रेंच लोगों के साथ खुश नहीं थे। ठीक है, तो फ्रेंच का मतलब ऐसा नहीं मैं भाषा की बात कर रहा हूँ या इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं कर रहा हूँ इंग्लिश जो लोग हैं, जो अंग्रेज हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, डायरेक्ट इंग्लिश आना चाहिए था, द नहीं आना चाहिए था। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एंटोनिम देखना है किसका, अट्रैक्टेड का। अट्रैक्टेड क्या होता है, किसी की ओर अट्रैक्ट फील करना। ठीक है, किसी की ओर आकर्षित फील करना। ठीक है, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिपल्स्ड। रिपल्स्ड क्यों, रिपल्स्ड क्या होता है, किसी को डिसलाइक करना या किसी से दूर होना, रिपल्स होना, बिल्कुल दूर होना। ठीक है, डिसलाइक करना। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, बाकी वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, बाकी वर्ड्स है रिकॉन्ड। ठीक है, रिकॉन्ड क्या होता है आपका, कोई टू थिंक या टू गिव या हैव योर ओपिनियन। ठीक है, कि कुछ सोचना या अपना कोई ओपिनियन होना। ठीक है, आपका कोई ओपिनियन अपना होना, उसको क्या बोलते हैं, रेकॉन्ड। ठीक है, रेकॉन्ड। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, री आर्ग्यू।
ठीक है, फिर से क्या करना, बहस करना, आर्ग्यू करना, ठीक है। रिकर्ड, रिकर्ड क्या होता है, कोई चीज होना, जैसे टू हैपन अगेन एंड अगेन, कोई चीज बार बार होना, ठीक है, टू हैपन अगेन एंड अगेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामेटिकल एरर देखना है आपको, क्या, प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ दिस प्लान डिड नॉट वर्क। ठीक है, हाउ थोड़ी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर गलती का है 3 में, वाई आएगा, क्यों नहीं किया ये काम। ठीक है, प्लीज मुझे बताओ कि ये जो आपका प्लान था ये क्यों काम नहीं किया, तो वाई है ना, क्यों, वाई, हाउ थोड़ी आएगा, कैसे। ठीक है, क्या आएगा, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक है आपका, एवरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ डैश इम्पैक्ट ऑन ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टिंग लर्निंग हेल्थ बिहेवियर एंड अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी एंड इनकम। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, एवरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस हैव अ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड क्या होता है, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट या ज्यादा मतलब, ठीक है, कोई चीज ज्यादा, तो क्या बता रहा है, ज्यादा इम्पैक्ट। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट, कोई ज्यादा इम्पैक्ट बताने के लिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ प्रोफाउंड लिखेंगे। ठीक है, परफेक्ट आप जानते हो कोई चीज सही है, परफेक्ट इम्पैक्ट, परफेक्ट से अच्छा प्रोफाउंड यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा बताना है, एकदम पूरी परफेक्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं बतानी। ठीक है, बेसिक तो फिर बेसिक इम्पैक्ट थोड़ी होगा ना, तो क्या होगा, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल होती है जो मन गढ़ंत, तो दिमाग में हमने ऐसी सोच ली होती है। ठीक है, इमेजिनेटरी या इमेजिनेटिव। ठीक है, इमेजिनेटिव कोई सुपरफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिनोनिम देखना है आपको, फ्रजाइल का, फ्रजाइल होता है कोई चीज वीक। ठीक है, उसी का मतलब होता है ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल भी क्या होता है, वीक। आपका स्टर्डी होता है आपका, यही है इसका आंसर है। ठीक है, सिनोनिम है तो यही आंसर है, स्टर्डी होता है आपका कोई चीज स्ट्रॉन्ग, है ना। बाकी अनकेम्प्ट, ठीक है, अनकेम्प्ट, अनकेम्प्ट होता है आपका कोई चीज अनटाइडी। ठीक है, या मतलब डर्टी। ठीक है, इंटेंस, इंटेंस होता है गंभीर। ठीक है, कोई चीज गंभीर हो, बहुत ही सीरियस हो। ठीक है, गंभीर हो, सीरियस हो, इंटेंस हो। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंस। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, फर्जाइल वीक होता है तो क्या हो जाएगा, ब्रिटल, ब्रिटल क्या हो गया, वीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है किसका, एडमायर्ड का। एडमायर्ड होता है किसी को सहारना, किसी की तारीफ करना ना, एडमायर करना, तारीफ करना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा आपका, कन्फेस तो नहीं हो सकता, कन्फेस होता है कोई चीज़ बता देना, बिल्कुल अपनी सच्चाई बता देना, कन्फेस कर देना। ठीक है, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट करना तो एडमायर का सिनोनिम हो गया। ठीक है, सिनोनिम हो गया इसका कि ये चीज़ बिल्कुल एडमायर कर रही है, अप्रिशिएट करना। सक्सीड क्या हो गया, सक्सीड हो गया कोई चीज़ सक्सेसफुल होना। ठीक है, कोई चीज़ सक्सेस में चले जाना। ठीक है, और डिस्पाइज्ड, डिस्पाइज्ड क्या होता है आपका, कोई चीज़ किसी को डिसलाइक करना, है ना, डिस्पाइज्ड हो गया डिसलाइक। ठीक है, किसी को एडमायर कर रहे हैं, उसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उसको बहुत तारीफ कर रहे हैं, डिस्पाइज हो गया डिसलाइक करना, या किसी को अच्छा ना मानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आके आपके कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग देखते हैं क्या आएगा। फिंगर प्रिंटिंग इज द वन ऑफ इज द वन ऑफ द मेथड्स ऑफ, इज वन ऑफ द मेथड होना चाहिए था वैसे तो, फिंगर प्रिंटिंग इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ क्या, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व होना किसी चीज में, सेटिस्फेक्शन, कोई चीज की सेटिस्फेक्शन होती है जब फिंगरप्रिंट मेथड दिखते हैं हम तो। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन होता है किसी को कोई चीज समझाना, एक्सप्लेन करना, तो क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन, कोई चीज आइडेंटिफाई करना। क्या, फिंगरप्रिंट मेथड एक बहुत अच्छी चीज है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या, यूजिंग द इम्प्रेशन मेड बाय द मिनट
रिजिड फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स। जो फिंगर टिप्स में जो आपकी फॉर्मेशन हुई है ना, जो पैटर्न बना होता है, उसको क्या करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसकी, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका अच्छा यहाँ तक हो गया था। नो टू पर्सन हैव एग्जैक्टली द सेम डैश। ठीक है, जो आपके जो दो लोग हैं या कितने भी कोई भी लोग हैं, उनके कभी भी एक जैसे फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, तभी तो थंब प्रिंट लेते हैं कहीं पे, क्यों? क्योंकि सबके थंब प्रिंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे एक साइन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, मैनेजमेंट, सेटलमेंट, क्या आएगा बताइए? अरेंजमेंट। क्या आएगा? अरेंजमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि सबकी जो थंबप्रिंट की जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होती, सेम अरेंजमेंट में नहीं होते। ठीक है, सेम अरेंजमेंट में नहीं होते। ठीक है, सेम अरेंजमेंट में नहीं होते, सेम अरेंजमेंट में नहीं होते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट पैटर्न दे रिमाइंड अनचेंज थ्रू आउट द लाइफ। अनचेंज रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरी लाइफ अनचेंज्ड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट्स में बी क्लासिफाइड एंड फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजिड पैटर्न सेटिंग अप एंड आइडेंटिफिकेशन। देखिए आइडेंटिफिकेशन यहाँ भी आ गया, तो यहाँ तो आना ही था। आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट डैश, दैट आइडेंटिफिकेशन दैट इज ऑलमोस्ट, तो क्या आएगा इसका? इनफेलिबल। इनफेलिबल, इनफेलिबल होता है जो चीज कभी मिस्टेक नहीं कर सकती, जो कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, नेवर मेक्स एनी मिस्टेक। ठीक है, या कभी कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती या मिस्टेक नहीं कर सकती। ठीक है, उसको बोलते हैं इनफेलिबल। और फेलिबल वो होता है जो चीज़ मिस्टेक कर ले या गलत हो। ठीक है, अनरिलायबल जिसके ऊपर हम टिके नहीं रह सकते, रिलायबल नहीं रह सकते। रिस्की होता है कोई चीज़ रिस्की है, तो क्या आएगा? इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है हमारे थंब प्रिंट की, वो हम पूरे उसके वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, वो हमेशा सही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टुडे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज कंप्यूटर्स टू डैश रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, तो क्या जो कंप्यूटर है वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डिजिटली या मैनुअली? मैनुअली तो हो नहीं सकता है, हाथ से कैसे देखेंगे कि मैनुअली, है ना? मेंटली, दिमागी तौर पे कोई चीज़ किसी को रिकॉर्ड कर लेगा, रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन दिमागी तौर पे फिंगरप्रिंट कभी नहीं। ठीक है, फिजिकली, फिजिकली भी नहीं। आप फिंगरप्रिंट लगाओगे तो कंप्यूटर का काम क्या रहा? अगर कहीं पे आप किसी में स्टैंप लगाते हो अपने अंगूठे से डायरेक्ट, तो वो स्टैंप दिखती है, तो वो जो फिजिकल होगी। ठीक है, तो फिजिकल कंप्यूटर में फिजिकल का काम, वहाँ क्या होगा? डिजिटल। बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है आपका, बाय कंपेयरिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द क्रिमिनल्स विद द रिकॉर्डेड फिंगरप्रिंट्स ऑफिशियल्स कैन एस्टैब्लिश डैश प्रूफ ऑफ द प्रेफरेंस और आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, प्रेजेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो क्या है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उससे क्या इस्टेब्लिश होता है? एब्सोल्यूट प्रूफ। कोई चीज़ एकदम बिल्कुल एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या होता है? एकदम मतलब बिल्कुल सही, सही है ना, बिल्कुल करेक्ट। कोई चीज़ बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्यूट टॉप में। ठीक है, तो एब्सोल्यूट प्रूफ मिल जाएगा कि क्या है, कि कौन सा पर्सन कौन है, कौन सा क्रिमिनल कौन सा वाला है। ठीक है, तो इसलिए फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो यहीं तक थे आपके क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं काफ़ी पीडीएफ्स वगैरह उसमें भेजता रहूँगा और आगे भी भेजता रहूँगा। अभी तक भी भेजी हुई है कुछ कुछ मैंने। तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लुफ्त उठाइए सारी पीडीएफ्स का और सारी वीडियोज़ का। उसमें हर एक वीडियो का लिंक है, जाइए। जिस जिस दिन मैंने डाली है वीडियो, उस जिस दिन मैंने आपको सारी वीडियो का बताया हुआ है कि ये वाली वीडियोज़ आने वाली है और कब आने वाली है। तो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में और सारी अपडेट के लिए रेडी रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।